20 अगस्त 2025। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 15। सिखेम और बेत मिलो के सब नागरिक सिखेम के बलुत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज्जिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, पद संख्याएं 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। दाखबारी में काम करने वालों के दृष्टांत में जो दाखबारी का स्वामी है
वह बड़ा अजीब है। उसमें क्या क्या अजीब है। वह दिन के अलग अलग पहर मजदूर खोजने जाता है। यहाँ तक कि दिन के आखिरी पहर भी कुछ मजदूरों को लेकर आ जाता है। चलो मान लिया वह कुछ मजदूरों को पहले बुला कर लाया और कुछ को बाद में, लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान करते समय बाद में आए मजदूरों को पहले भुगतान क्यों करता है? क्या वह जानबूझकर उन्हें जलाना चाहता है, या फिर जो मजदूर पहले आए थे उन्होंने खूब परिश्रम किया था, तो क्या उनको अधिक भुगतान कर उनके प्रति भी उदारता नहीं दिखा सकता था? लेकिन इस सब के बावजूद वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। डाकबारी अक्सर ईश्वरीय राज्य का प्रतीक है और जो भी उसमें काम करता है उसका उसे उचित फल जरूर दिया जाएगा। जो पहले से परिश्रमी, वफादार और धर्मी हैं, ईश्वर को उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अंतिम समय में भी अगर डाकबारी में शामिल हो जाते हैं, उनसे प्रभु को और अधिक खुशी होती है। हमें किसी के प्रति ईश्वर की उदारता को देखकर ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है।